Startup English Classes is wishing you all happy Holi. So guys, as you know very well that today is Holi, so definitely we are going to learn some words, phrases, sentences related Holi, ताकि होली के दिन भी आप इन वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस का यूज करके अपने फ्रेंड्स पर एक अच्छा इंपैक्ट डाल सके. एंड गाइज, आई विश आई कुड प्ले होली विद यू ऑल, बट इट्स नॉट इन माई हैंड. लेकिन अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मेरे साथ होली भी खेल ली और मुझे विश भी कर दिया. थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम देखेंगे होली रिलेटेड वर्ड्स जो होली के दिन हम यूज करते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं. उसके बाद हम कुछ फ्रेजेस और वर्ड्स से रिलेटेड सेंटेंसेस देखेंगे जो कि हम होली के दिन बोलते हैं. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा वर्ड्स है होली रिलेटेड वर्ड्स में. सबसे पहला हमारा वर्ड्स है होली. अगर होली को भी हमें इंग्लिश में बोलना हो तो आप फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? फेस्टिवल ऑफ कलर्स. नेक्स्ट हमारा है पिचकारी. ढाए ढाए आप मारते हैं. पिचकारी, वाटर गन. क्या बोलेंगे? वाटर गन मीन्स पिचकारी. नेक्स्ट हमारा है गुलाल. जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है गुलाल. गुलाल को हम कहते हैं कलर्ड पाउडर. कई अलग अलग तरीके से खेलते हैं. कुछ लोग रंग से खेलते हैं, कुछ लोग गुलाल से खेलते हैं. तो गुलाल से और अबीर से खेलना अच्छा होता है, लेकिन जो कलर से खेलते हैं उसको छुड़ाने में बहुत मुश्किल होती है, एक तो खेलने वाले को भी और सामने वाले को भी. आपको कौन सी पसंद है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा. नेक्स्ट हमारा है अबीर. अबीर को हम कहते हैं स्पार्कली कलर्ड पाउडर. यानी गुलाल और अबीर दोनों एक ही चीज है. आप चाहें तो गुलाल के लिए कलर्ड पाउडर का यूज करें और अबीर के लिए स्पार्कली कलर्ड पाउडर, क्योंकि जो अबीर भी है वो दो तरीके की आती है. एक तो आती है सिंपल, सिर्फ कलर्ड पाउडर होगा जिसमें स्पार्कली यानी शाइनिंग वाले जो होते हैं वो नहीं डले होते हैं, जो इस प्रेजेंट टाइम में चलता है, तो उसमें शाइनिंग नहीं होती है. एक होता है जिसमें स्पाइरल टाइप की, मतलब आप कह सकते हैं चमकीली बुरादा वगैरह कुछ डला होता है, तो उससे वो शाइनिंग करती है, तो उसको कहते हैं अबीर. ठीक है, बट दोनों एक ही चीज है, आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है रंग. रंग को हम सभी लोग कलर बोलते हैं, बहुत अच्छे से आप सभी लोग जानते हैं. एक बात यहां पर आपको और हम बता दें कि कलर, जो कलर आप समझते हैं, ये कलर जो है, देखिए कलर की दो स्पेलिंग होती है, COLOUR. ये कलर जो है इसका मतलब होता है रंग. ये ब्रिटिश इंग्लिश है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग कलर की ये होती है, यानी यू को हम गायब कर देते हैं. तो कलर की दोनों स्पेलिंग सही है, सॉरी दोनों स्पेलिंग सही है. ये हमारी अमेरिकन इंग्लिश की है और ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश की है. ठीक है, और जो कलर है वो वर्ब और नाउन दोनों होता है. इट मीन्स कलर का मतलब सिर्फ रंग भी होता है और कलर का मतलब रंग लगाना भी होता है. ठीक है, तो जब लगाने की बात आएगी तब भी आप कलर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वर्ब भी है. फिर देखिए रंग के बाद में हमारा आता है कच्चा रंग, पक्का रंग. कच्चा और पक्का दो रंग होता है. कच्चा रंग जो होता है वो बहुत इजीली छूट जाता है लगाने के बाद में, और जो पक्का कलर होता है बहुत मुश्किल हो जाता है उसको हमारे साफ करना या फिर उसको छुड़ाना. तो जो वैसे तो कलर की जो होली होती है, रंग वाली होती है, वो अच्छी नहीं होती, मुझे पसंद ही नहीं है. अबीर की होती है. आप लोग को कौन सी पसंद है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा. तो जो कच्चा कलर होता है इसको हम सॉफ्ट कलर कहते हैं. क्या कहते हैं? सॉफ्ट कलर. वहीं पर जो पक्का रंग होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग कलर या सॉलिड कलर भी कहते हैं. सॉलिड कलर आप बोल सकते हैं या फिर इसी को स्ट्रॉन्ग कलर बोल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट फिर हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारा है पक्का रंग हो गया, स्ट्रॉन्ग कलर. नेक्स्ट हमारा है पानी वाले गुब्बारे. तो पहले के जमाने में तो ये गुब्बारे पानी वाले होते ही नहीं थे. तब क्या होता था? लोग पकड़ करके लगाया करते थे. लेकिन अब कुछ सालों से चल रहा है कि गुब्बारे में पानी भरकर, वो इसलिए क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चों को फेस पर पहुंच ही नहीं पाते, लगा ही नहीं पाते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं कि गुब्बारा होता है उसमें पानी कलरफुल, ज्यादातर हल्का पानी भर के उसको जो भी जानने वाले होते हैं लगा तो पाते नहीं, उन्हीं को फेंक के मार देते हैं. तो उनको हम कहते हैं वाटर बम्स या वाटर बलून्स भी आप बोल सकते हैं, या वाटर बम्स भी बोलते हैं. बम इसलिए बोलते हैं क्योंकि
उसको लेके जाके वो किसी के ऊपर फूट जाता है, फट जाता है, तो इसी के लिए इसको हम कहते हैं। बाकी आप वाटर बलून्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, घिसे पिटे कपड़े। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिवाली के दिन हम नए कपड़े पहनते हैं और होली के दिन हम कितना पुराना कपड़ा पहन लें कि रंग और कुछ भी लगने के बाद हमारा ड्रेस खराब ना हो। वैसे एक कहावत भी है कि जब दिवाली पर हम अपनी अलमारी को चेक करते हैं तो सारे कपड़े हमें पुराने नजर आते हैं। कौन सा पहने मम्मी, सारे पुराने हैं, हमें नए लेने। लेकिन वही सेम अलमारी अगर हम होली पे खोलते हैं तो सारे कपड़े नए हैं, कौन सा पहने, कुछ मिलता ही नहीं है। क्या ये आप सभी लोग के साथ भी होता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो घिसे पिटे कपड़े को हम वॉर्न आउट क्लॉथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉर्न आउट क्लॉथ्स मींस घिसे पिटे या फटे पुराने कपड़े को हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गुजिया, जो कि कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर गुजिया ना बनती हो। इसको अलग अलग तरीके से गांव में गोझा, गुजिया अलग अलग तरीके से इसका नाम लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, बहुत बड़ा सा नाम है। किसको किसको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और कब बनी आपके यहाँ ये भी बताइएगा। तो गुजिया को इंग्लिश में हम कहते हैं स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग्स। क्या कहते हैं? स्वीट डीप फ्राई डम्पलिंग्स मीन्स क्या होता है? गुजिया होता है। नेक्स्ट हमारा आता है पापड़, जो कि बहुत दिन पहले से ही बनना शुरू हो जाता है। तो पापड़ को हम कहते हैं पोपोडम। पोपोडम मीन्स होता है पापड़। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है होलिका। जैसा कि आप जानते हैं, होली के एक दिन पहले होलिका दहन होती है, यानी सभी लोग लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते हैं, वहां आग लगाते हैं, पूजा होती है, तो उसी को हम कहते हैं होलिका। तो होलिका को हम कहेंगे बॉन फायर। बॉन फायर मीन्स होता है होलिका। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है उपला या कंडा। उपला या कंडा, हमारे यहाँ तो उसे कंडी कहा जाता है, जो कि चूल्हे में खाना बनाने के लिए या फिर गोबर से जो बनती है। कहीं कहीं पे उसे उपला कहते हैं, कंडा कहते हैं, कंडी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो उपला या कंडी या कंडा को इंग्लिश में हम कहते हैं डंग केक। क्या कहते हैं? डंग केक, या इसी को आप काऊ डंग केक भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है कंडी या फिर उपला, जो आप समझ पा रहे होंगे कि गांव में गाय भैंस के गोबर से बनाया जाता है। इसका यूज इसलिए हुआ है क्योंकि आप जानते हैं, जब होलिका दहन होती है तो हम उसमें लकड़ी, कंडी, इन सभी को इकट्ठा करके उसमें आग लगाते हैं। तो वहां पर हम लकड़ी को तो सबको पता है कि हम क्या बोलेंगे, लेकिन उपला या कंडी की कम लोगों को पता होती है, तो ये इसके लिए हम डंग केक का यूज करते हैं। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। तो ये कॉमन 10 और 12 वर्ड्स थे हमारे, जो कि होली के दिन हम यूज करते हैं। अब चलिए सेंटेंसेस देखते हैं और इंग्लिश में बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, सबसे धमाकेदार सेंटेंस हमारा है, बुरा न मानो होली है। क्या है? भैया बुरा न मानो होली है। कुछ कोई भी कितना भी रंग लगा दे, लेकिन आपको माइंड नहीं करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा है बुरा न मानो होली है। तो चलो सबसे पहले यहां पर हम एक वर्ड देखते हैं, बुरा मानना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं गेट ऑफेंडेड। गेट ऑफेंडेड एक वर्ब है बच्चों, जिसका मतलब होता है बुरा मानना। अरे तुम तो बुरा मान रही हो, मैंने बुरा नहीं माना, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए था। जब बुरा मानना आएगा तो वहां पर आपको गेट ऑफेंडेड का यूज करना होगा, जहां पर गेट का यूज आपका मेन वर्ब की तरह होगा। कैसे होगा? मेन वर्ब की तरह होगा। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे बुरा ना मानो, तो इसको आप क्या बोलेंगे? डोंट गेट ऑफेंडेड, या फिर डोंट माइंड भी बोल सकते हैं। हम कहते हैं ना बुरा मत मानो, डोंट माइंड, तो डोंट माइंड आप बोल सकते हैं या डोंट गेट ऑफेंडेड बोल सकते हैं। बुरा ना मानो होली है, डोंट गेट ऑफेंडेड इट्स होली। क्या बोलेंगे? इट्स होली। क्लियर? समझ में आया? और आज होली है तो टुडे लगा देंगे, इट्स होली टुडे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, चलो होलिका बनाते हैं। जब होलिका जलाने से पहले उसे बनाया जाता है, ऐसे करके चारों तरफ से लकड़ी लगा करके बनाया जाता है। तो लेट्स क्या बोलेंगे हम? चलो बनाते हैं, यानी डिजायर शो हो रही है, तो इसके लिए हम बोलेंगे लेट्स बिल्ड बॉनफायर। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है चलो होलिका दहन देखते हैं। देखते हैं यानी चलो
लेट्स वॉच बॉनफायर लाइट। ठीक है। नेक्स्ट, मेरे कपड़े पर मत रंग, मेरे कपड़े पर रंग मत, मेरे कपड़े बर्बाद मत करो। यहां ये होना चाहिए था, ठीक है, वो टाइप हो गया है। मेरे कपड़े बर्बाद मत करो, यानी कोई कपड़े पर रंग लगा रहा है, भैया फेस में चुपचाप लगा लो, कपड़े खराब ना करो। तो आप क्या बोलेंगे? डोंट स्पॉइल माई क्लॉथ्स। स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना या बर्बाद करना। क्लियर? नेक्स्ट, चलो घिसे पुराने कपड़े पहन लेते हैं। बोलते हैं ना होली खेलने से पहले, चलो ढूंढ करके पुराने फटे कपड़े पहन लेते हैं ताकि खराब ना हो। तो हम क्या बोलेंगे? लेट्स वियर worn आउट क्लॉथ्स। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, चेहरे पर तेल लगा लो ताकि ताकि कलर अच्छे से ना चढ़े या फिर ताकि कलर आसानी से छूट जाए। तो चेहरे पर तेल लगा लो। कोई भी लिक्विड, डियर स्टूडेंट्स, कोई भी लिक्विड या कोई भी सुंदरता तेल, मेहंदी, क्रीम, पाउडर, इन सभी को लगाने के लिए हमेशा अप्लाई का यूज होता है। क्या बोलेंगे? अप्लाई ऑयल ऑन द फेस। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है उसने भांग पी है, यानी होली के दिन आप जानते हैं कि सभी लोग भांग पीते हैं या फिर भांग और दूध वगैरह डालकर ठंडई वगैरह बना लेते हैं, उसको पिलाते हैं, चाहे वो कोई गर्ल्स हो या फीमेल हो, सभी को पिला देते हैं। उसके बाद फिर पूछो ना जन्नत नजर आती है और सभी लोग इंग्लिश में बात करते हैं, जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं भांग पीने के बाद कि पूछिए नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? उसने भांग पी है, यानी ही हैज टेकन, भांग को हम कहते हैं हेम्प, HEMP, ही हैज टेकन हेम्प। या फिर आप बोल सकते हैं ही हैज कंज्यूम्ड हेम्प, यानी कंज्यूम का भी आप यूज कर सकते हैं। सो ये है हमारे वर्ड्स, सेंटेंसेस। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुझे होली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कुछ लोग कहते हैं मुझे होली दो कौड़ी की लगती है, मुझे होली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो क्या बोलेंगे? आई डोंट लाइक होली एट ऑल। एट ऑल, मुझे होली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आई डोंट लाइक होली एट ऑल। नेक्स्ट हमारा है मुझे अबीर से होली खेलना अच्छा लगता है। मुझे अबीर से होली खेलना अच्छा लगता है। तो हम क्या बोलेंगे? आई लाइक टू प्ले होली, टू प्ले होली विद कलर्ड पाउडर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है मुझे और मत भिगोना, यानी मुझे और गीला मत करो, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे और मत भिगो। तो हम क्या बोलेंगे? डोंट, भिगोना होता है ड्रेंच, DRENCH, डोंट ड्रेंच मी एनी मोर, एनी मोर, डोंट ड्रेंच मी एनी मोर। क्लियर? नेक्स्ट, उसने भांग पिया है, ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है होली खेलने से पहले बालों और चेहरों पर तेल लगा लो, यानी तेल लगा लो। क्यों? क्योंकि ताकि आसानी से हमारे चेहरे और बाल का कलर छूट जाए। तो हम क्या बोलेंगे इसी को? हम बोलेंगे होली खेलने से पहले, यानी अप्लाई ऑयल ऑन हेयर एंड फेस खेलने से पहले, बिफोर प्लेइंग होली। क्या बोलेंगे? होली खेलने से पहले बालों और चेहरों पर तेल लगा लो। अप्लाई ऑयल ऑन हेयर एंड फेस बिफोर प्लेइंग होली, बिफोर प्लेइंग होली। नेक्स्ट हमारा है यह रंग पक्का है, आसानी से नहीं निकल रहा है। अब लो होली के दूसरे दिन रगड़े पड़े हैं लेकिन छूट ही नहीं रहा है। तो यह रंग पक्का है। तो हम क्या बोलेंगे? इसकी इंग्लिश हम यहां पर लिख रहे हैं, हम बोलेंगे दिस कलर
इज और आसानी से नहीं निकल रहा है एंड डिडेंट कम आउट इजली। क्या बोलेंगे? दिस कलर इज स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग कलर है, पक्का कलर है। डिडेंट कम आउट इजली यानी आसानी से नहीं छूट रहा है। तो ये कुछ हमारे सेंटेंसेस थे, कुछ हमारे वर्ड्स थे। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आपको ये वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम एंजॉय करिए और फर्राटे से इंग्लिश सीखते रहिए। और अब बहुत जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और बहुत कुछ नया होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन है कि आपको आज इवनिंग में क्लास नहीं मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस और क्लासेस मिलती हैं। लेकिन आज होली के दिन सिर्फ मॉर्निंग में ही आपको क्लास देंगे। क्यों? क्योंकि शाम को आप होली खेलने में व्यस्त होंगे, तो कैसे आप वीडियो को देख पाएंगे और इंग्लिश सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग को मिलेगी मॉर्निंग में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।